इस समय मैं खड़ा हूँ साईं बाबा शिरडी के अंदर और उसी गेट के सामने, मंदिर के गेट के सामने खड़ा हूँ। लगातार सुदर्शन न्यूज एक महाअभियान चला रहा है। कल भी महाअभियान के 2 सीरीज जो है अभी तक हम दिखा चुके हैं और उसमें किस तरह से जो साईं बाबा के खिलाफ देश भर के अंदर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और जो फेक वीडियो के जरिए जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसकी परत दर परत हम जो हैं वो पड़ताल कर रहे हैं और कैसे देश को बता रहे हैं कि वो फर्जी मैसेज जो हैं वो वायरल कर बाबा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो श्रद्धालु हैं बाबा के और हमेशा आते हैं। बाबा जी, हम पिछले सुदर्शन न्यूज महाअभियान एक चला रहा है और जैसे मुहिम चलाई गई कि बाबा मुसलमान थे और हिंदुओं के अंदर ये कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश लगातार की रही है, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने एक सीरीज दिखाई और एक एक कर बताया जा रहा है। उसमें चाहे वो जिस तरह से कहा कि बाबा का फंड बांग्लादेश जाता है, हज में बाबा का फंड जाता है और जो कई ऐसी और भी सारी चीजें थी, उसका हमने परत दर परत खुलासा किया है। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करूंगा जो देश के सामने इतना बड़ा सत्य लेके आ रहे हैं। ये सत्य की जीत होने का कार्य कर रहे हैं। ये और जो चैनल जो बाबा का दुष्ट प्रचार करने में लगे हुए हैं, उस प्रचार को रोकने के लिए जो सुदर्शन चैनल ने पहल की है, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं। और जहां तक बात है बाबा को बदनाम करने के लिए, ये इसलिए लोग कर रहे हैं कि एक तो सस्ती लोकप्रियता के लिए और बाबा को मुसलमान या बाबा के प्रति जो भी ये प्रचार करें, इनका असलियत में क्या है, कोई वजूद नहीं है जिनको ये बात कर रहे हैं। ना कोई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आते हैं भगवान के दर्शन करके, और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो यहाँ आए, देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो यहाँ आए। अगर ये सब लोग यहाँ आते हैं तो बाबा का सनातन धर्म से कोई रिश्ता है, तभी तो लोग आते हैं। और जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि साईं बाबा का जो आकार है वो इतना बड़ा हो चुका है, उस आकार को देख के ये लोग डर रहे हैं। और जहां तक बाबा का आकार है वो दिन ब दिन लाखों लोग बढ़ते जा रहे हैं और साईं भक्तों का इतना बड़ा ताकत है। विदेश में बाबा के मंदिर हैं, देश में सबसे ज्यादा बाबा के मंदिर हैं। अब तक बाबा के मंदिर 1971 से लेकर आज तक 80 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। देश में और कोई तीर्थ ऐसा बताइए। निरंतर लोग यहाँ आ रहे हैं, लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी होती है, लोगों की श्रद्धा से जो है विश्वास है वो अनूठ बाबा के प्रति है। अच्छा, एक चीज और, ये बड़ा तेजी से मैसेज वायरल होता है कि यहाँ बाबा की समाधि नहीं मजार की पूजा करते हैं। ये हिंदुओं की तरफ से जो कभी आए नहीं उस तरह का दावा यहाँ पर किया जाता है। देखो ऐसा है, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, यहाँ शिव जी का मंदिर भी है, यहाँ शनि देव का मंदिर भी है, यहाँ गणेश जी का मंदिर भी है, यहाँ दुर्गा जी का भी मंदिर है, महालक्ष्मी का भी मंदिर है। और बाबा की सारी पूजा पाठ सनातन धर्म के अनुसार होती है। बाबा की आरती होती है, बाबा के यहाँ धुना जल रहा है जो आज भी है। धुन इस्लाम में कहाँ धुना जलता है, किस परंपरा में, किस क्रिश्चियनिटी में कहीं धुआं जलता हो तो बताइए। सिर्फ साईं बाबा की ये जो धुना है, क्योंकि साईं बाबा एक संत थे और साधु संतों का धुना होता है, तो ये साईं बाबा के मंदिर में दिवाली बनाई जाती है, रामनवमी बनाई जाती है, दशहरा, सारे सनातन पर्व यहाँ बनाए जाते हैं और गांव वालों के द्वारा इस परंपरा को चलाया जा रहा है। चलिए, कुछ युवा भी हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर है और एक बहुत अच्छी बात सुदर्शन न्यूज की ओर से जो मुहिम है शुरू, ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि आज आप जिस सदगुरु श्री साईनाथ के दर्शन करने आते हैं, ये ऐसे परमात्मा हैं जो सबको सुख प्रदान करते हैं और उनके खिलाफ अगर कोई उंगली भी उठाता है तो हम सभी साईं भक्त बड़े आक्रोशित होते हैं, क्योंकि हम अपने बाबा से प्रेम करते हैं। हमारे साईं ने दिया ही दिया है, हमारे जीवन में जितना कुछ है सब साईं का देन है। तो जैसे जो सवाल उठाते हैं ना बाबा के ऊपर कि बाबा कौन है, उनको मैं बताता हूँ कि बाबा की श्री श्रवण मंजरी है, उसमें क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण की तरह बाबा लीला कैसे करते हैं कि कोनी आपना मंती यवनो कुनी मंती ब्राह्मण ऐसी कृष्णा समान नीला अपन वाणिली। श्री कृष्णाला पाहुन नाना प्रकारे बदले जन कुनी मनाले यदुभूषण कुनी मनाले गुराखी।
यशोदा मने सुकुमार बाळ, कंस मने महाकाळ, उद्धव मने प्रेमळ, अर्जुन मने ज्ञानी। इसका मतलब जो जिसकी नजर से देखता उसको वैसा। और बाबा में कहते जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। बस आपकी नजर में जो भी आज बाबा का विरोध कर रहे हैं ना, उनकी नजर में खोटे। आज आप बाबा के मंदिर में आइए, 4 टाइम की आरती, दावे से कह रहा हूं मैं, दावे से, मेरा पूरा विश्वास है इस बात पे कि जिस दिन आपने बाबा की 4 आरती कर ली, सच्ची श्रद्धा से उनके दर पे आके माथा टेक लिया, आपके अंदर विरोधाभास ही नहीं बचेगा। आप में बचेगा तो प्रेम भावना मेरे साईं के प्रति, बस प्रेम प्रेम और प्रेम। क्योंकि जब बाबा की आरती होती है, दोनों आरतियों में आप सुनते हैं कि यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान न्यासन्न। इसमें क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? हम देवी देवताओं का आह्वान होता है जब बाबा की आरती होती है। ये छोटी मोटी बातें नहीं है। आज आप कितना वैदिक परंपरा से बाबा का भोग लगता है, कितनी वैदिक तरह से आपके ये गूज़बम्स आएंगे, आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप शिरडी आएंगे। और जितने भी अज्ञानी हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता और ना साईं भक्त कुछ कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये अज्ञान भर चुका है। पर हाँ, इतना जरूर समझा सकते हैं, ये पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि जो परमात्मा, जो सदगुरु, जिनको हम और आप सब साईं भक्त फॉलो करते हैं ना, वो स्वयं सच्चिदानंद, उस परम अवतार, उस सदगुरु के अवतार हैं कि जिन्होंने शिरडी को इतना पावन कर दिया कि आज यहाँ पे कोई कट्टरवादी भी आता है ना, उसको साईं प्रेम भाव से बना देते हैं। सागर, सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत यही है कि इसका विरोध दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, अपने कुछ कट्टर हिंदू भाई बहन भी लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। दुख तब लगता है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जैसे कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाए। आज आप रामायण को दोबारा दोहरा रहे हैं, जानते हैं क्यों? अगर आप रावण है ना, आप विभीषण को छोड़ रहे हैं। याद रखिए, ये एक बार रामायण में, सतयुग में ये हो चुका है कि घर के कारण घर का नाश हुआ। हम सब हिंदू हैं, हमें सबको एक होना है। मैं मारवाड़ी हूँ, माहेश्वरी हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे श्री सदगुरु महेश के रूप में, हम माहेश्वरी मतलब हम भगवान श्री महेश यानी शंकर जी के उसमें आते हैं। मेरे को मेरे साईं शंकर के रूप में दिखाई देते हैं। आप कैसे, आप मुझे बदलवा के दिखा दो, मेरे अंदर आप ये ला के दिखाओ कि मेरे साईं मुसलमान है, मैं कभी नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने अपने साईं को शिव के रूप में प्राप्त किया है। आज बाबा की जो द्वारका माई, इसी तरफ द्वारका माई, जो भी है ना, एक दर्शन करने को जाओ, बाबा के सर पे बिल्व पत्र रखा है। किसके पास रहता है बिल्व पत्र? भगवान शिव शंकर आदिनाथ परमेश्वर के पास ही ये बिल्व पत्र रहता है। बाबा की पूजा होती है। बाबा को त्रिपुंड लगा है, जो द्वारका माई की तस्वीर है, त्रिपुंड। ये कौन है जो तिलक भी लगा लेते हैं? ऐसा कोई एक मुसलमान बताइए जो तिलक भी लगाता हो। अच्छा, कोई ना कोई तो साजिश रच रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी फर्जी वीडियो बाबा के नाम से, कल हमने दिखाया कैसे बांग्लादेश की वो वीडियो थी, भर भर के जो टोपी लगाए लोग जो थे वो जा रहे थे, लेकिन बताया गया कि देखिए शिरडी का जो पैसा है वो मक्का जा रहा है, वो इस्लामिक कंट्री जा रहा है। इस तरह की साजिश आखिरकार कौन रच रहा है? ये जानते हैं कौन रख रहे हैं? जिन्हें इस साईं बाबा, श्री साईं बाबा संस्थान यानी कि श्री साईं बाबा विश्वस्त व्यवस्था जो शिरडी में है ना, इतनी बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, ये आप दुनिया में कोई बताइए मेरे को। आज जितने लोगों को ये संस्था खाना खिला रही है, क्या किसी में दम है इतने लोगों को खाना खिलाने का? आज जितने लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है, किसी के अंदर दम है क्या इतना फ्री में इलाज? मैं खुद गया हूँ, आपने अगर नहीं देखा ना, एक बार हॉस्पिटल जाइए, आईसीयू वार्ड अगर आप देखेंगे तो आपको इतने हैरानी होगी, मतलब क्या बनाया है, और सब कुछ फ्री में। आज अगर आप बाबा का विरोध करते हैं तो आप इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ साईं का विरोध नहीं कर रहे, आप हर अच्छे कार्य का विरोध कर रहे हैं जो शिरडी में हो रहा है। इन्हें ये चीज चुभ रही है कि शिरडी में इतनी लाखों की पब्लिक क्यों आती है? क्यों आती है जानते हैं? क्योंकि हर किसी को बाबा प्रेम देते हैं, आपकी तरह लूटते नहीं है। जो भी आज बाबा का विरोध कर रहे हैं ना, आप इतिहास खोल के देख लीजिए। अभी जो भी है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का कि हमारी इस वाणी से बस बाबा का नाम निकले। ये इन लोगों के आप अगर 6-7 साल के देखेंगे तो जेल में जाके आए और ये बाबा के लिए बोलेंगे। सारे लोग जो हैं अब जो गलत प्रचार कर रहे थे, जब से सुदर्शन न्यूज ये शो दिखा रहा है, सुरेश चौहान के जिन्हें 2 शो दिखाए, उसके बाद बहुत सारे लोगों की विचारधारा बदली है बाबा के प्रति भी। लेकिन अभी बहुत सारे लोग भी हैं जो कमेंट देखते हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? एक तो क्या है, 2 दिन से सुदर्शन चैनल सूरज जी चौहान के द्वारा प्रसारित हो गया है, और 2 दिन उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, इतने सभी मंदिर का सब पूरा डिटेल बताया, तो मुझे ये तो मतलब जरूरत नहीं है किसी की और आगे कुछ बताने की, क्योंकि चौहान के सामने इतना अच्छा दिखाया। मंदिर में जो पूजा पाठ होती है सब हिंदू धर्म से होती है, सनातन धर्म से होती है। जो उन्होंने चावड़ी के फोटो दिखाए, चावड़ी में 10-12 सब गुरु संत के फोटो है,
दिखाओ यहाँ पे कोई सा मौलवी का फोटो है या कोई मुस्लिम साधु का संत फोटो है, कोई भी नहीं। यहाँ पे जो भी पूजा पाठ होता है, सूरज चौहान ने बताया यहाँ पे रमजान ईद या बकरीद कभी साझा नहीं होती, लेकिन सभी हिंदू धर्म के सभी प्रोग्राम उत्सव यहाँ पे बाबा के टाइम से चालू है। और दूसरी बात, अगर बाबा तो मुस्लिम थे ही नहीं, लेकिन बाबा अगर मुस्लिम को मानते अगर थे तो भी हमारे दादा परदादा जो थे शिरडी गांव में 100-200 जो लोग थे बाबा के नजदीक के, उसमें से एक भी बाबा के नजदीक नहीं जा सकता था। दूसरी बात कैसे है, देखो जो बाबा के साथ जो लोग 60 साल तक बाबा के साथ रहे, अगर बाबा ने 60 साल में सिर्फ बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपना जात धर्म बताया नहीं, क्यों नहीं बताया कि सबका मालिक एक ही है और सब धर्म एक समान। बाबा यही प्रचार करते थे, सब धर्म एक समान, आप किसी धर्म को कम मत देखो और किसी जात को कम मत देखो, सब जात सब धर्म एक ही बाबा बोलते थे। इसीलिए कि क्योंकि सब पूरा समाज हिंदुस्तान इकट्ठा होना चाहिए, ये बाबा का तत्व। दूसरी बात, बाबा ने क्या बोला है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा अगर रखी और सबूरी रखा तो आपके सब काम हो जाएंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, जो 2 दिन से सुदर्शन चैनल का शो देख के भी जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो उनके मैं तो ये बोलूंगा उनके दिमाग पे परिणाम हुआ है, वो लोग पागल ही है। क्योंकि छोटा बच्चे भी बाबा को इतना समझ रहा है, तो ये बाकी लोग क्यों? क्योंकि ये इनका निगेटिव माइंडेड लोग है। ये लोगों को बदलाव अगर आया नहीं आया, मेरी तो यही राय है। सूरज चौहान ने भी बोला है आप एक बार शिरडी आइए, हम भी यही बोल रहे हैं आप एक बार शिरडी आइए, 24 घंटे शिरडी में रहिए। यहाँ पे भजन कीर्तन आरती जो भी कुछ सब हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से होते हैं। और हमारे दादाजी बाबा के साथ थे, हमारे परदादा दादा के साथ थे, इनके परदादा दादा के साथ थे, इनके दादा तो तात्या पाटिल कोते थे और बाईजामाई कोते के परिवार से ये सब। और तात्या पाटिल कोते के लिए बाबा ने अपनी जान दी है, ये भी आपको मालूम है। तो ऐसा है, तो इसीलिए ये लोग जो है गलत है, निगेटिव माइंडेड लोग है। उनको बाबा सबक, हम तो ऐसा बोलते बाबा इनको सबक सिखाओ, लेकिन बाबा क्या बोलेंगे, चलो उनको बाबा अच्छी बुद्धि देंगे, सुबुद्धि देंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे बाबा उनको सबक सिखाओ, उनको कुछ डंडा दिखा दो। अच्छा, आप यानी कि पुराने रिश्ता है इस मंदिर से, आपका क्या नाम है, थोड़ा सा बताइए। साईराम, मेरा नाम सर्जेराव अशोकराव कोते है। मैं साई भक्त तात्या पाटिल कोते और साई भक्त बाईजामा कोते उनका परपोता हूँ। बाबा अगर मुस्लिम होते तो सुनो, बाबा के पास सबसे करीब बाबा रहे तो तात्या पाटिल कोते और बाईजामा को तो बाबा अपना माँ मानते थे, तात्या पाटिल को अपने भाई मानते थे। बाबा मुस्लिम होते तो बाबा ने ये परिवार को पहले ही मुस्लिम बना दिया होता और आज हम लोग आपको मुस्लिम दिखाई देते थे। बाबा मुस्लिम होते तो ये पूरा शिरडी भी मुस्लिम दिखाई देता था, क्योंकि बाबा का शब्द सबके लिए प्रमाण था। इसलिए सब लोगों को बाबा ने कभी मुस्लिम के बारे में बताया नहीं। बाबा ने बाईजामा को माँ माना था, बाईजामा को भी बाबा ने कभी बताया नहीं मैं कौन से धर्म से आया हूँ। तो इसलिए ये जो लोग बोलते हैं कि बाबा मुस्लिम थे, बाबा ऐसे थे, ये मेरा कहना ऐसा है, ये लोगों का दुकानदारी बंद हो गया है। ये लोगों का है ना दुकानदारी बंद हो गया है। इधर शिरडी में कुछ न कुछ सबको मिलता है, इसलिए हजारों लाखों लोग रोज शिरडी में आते हैं। इस सबको कुछ नहीं मिलता था तो ये शिरडी में आते थे नहीं। आपके आश्रम में लोग आते हैं, उधर लोगों को कुछ मिलता नहीं है। आप लोग, अभी एक बच्चे ने बोला कि कुछ लोग जेल में जाके आए, वो खुद को महान महात्मा समझने लगे, कुछ बहुत कांड किए हुए महात्मा है, और यही कांड किए हुए महात्मा ही बोलते हैं कि बाबा मुस्लिम थे, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। उनकी दुकानदारी चलाने के लिए बाबा को बदनाम कर दे। और होता क्या है, बाबा के करोड़ों भक्त है बाबा के, और उनके पास जब गलत मैसेज जाता है तो उनको पब्लिसिटी मिलता है। ये पब्लिसिटी के लिए जो लोग बोलते हैं बाबा के बारे में गलत, तो ये पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। बाबा हिंदू थे और बाबा हिंदू ही रहेंगे, आगे भी थे और पीछे भी थे, और बरसों जब तक सूरज चांद है तब तक बाबा हिंदू ही रहेंगे। अच्छा, वो एक मैसेज में देख रहा था कि हमने जब स्टोरी चलाई कि ये तो मजार है, और मजार पे तो जबकि चादर चढ़ती है, फूल चढ़ते हैं, बल्कि आरती नहीं होती। खुद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और आरती कर चुके हैं। इसकी थोड़ी सी स्पष्टता लोगों को बता दो कि कंफ्यूजन यही है लोगों को। क्या होता है, देखो अपने जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, वो तो कट्टर हिंदू है। वो मुस्लिम होते, बाबा मुस्लिम होते तो वो मुस्लिम के मंदिर में आते नहीं। अभी तक आपने कभी सुना क्या मुस्लिम दरगाह में नरेंद्र मोदी जी गए? नहीं गए। हिंदू बाबा थे इसलिए आए। और नरेंद्र मोदी बहुत लंबे के नहीं, शिरडी से 200 किलोमीटर दूरी पे सूरत है, और सूरत के वो पहले सीएम रहे हुए हैं। वो उनको शिरडी के बारे में, पूरा महाराष्ट्र के बारे में पूरा जानकारी, इसलिए तो वो शिरडी में आए ना। उनको मालूम होता बाबा मुस्लिम होते तो वो आते नहीं है।
आते ही नहीं शिरडी में, क्योंकि वो एक कट्टर हिंदू है और कट्टर हिंदू होने की वजह से ही वो शिरडी में आए ना। और ये जो लोग बोलते हैं बाबा का मजार था, ये था, बाबा के द्वारका में जाओ, बाबा का द्वारका महीना में, द्वारका में कभी बाबा मुस्लिम होते तो बाबा कभी तिलक नहीं लगाते थे। बाबा के धुनी जलाती है, उधर दिया जलाता है, घंटा नाद होता है। बाबा ने रामनवमी उत्सव चालू किया, बाबा ने गुरु पूर्णिमा चल रहा है, कृष्णाष्टमी चालू किया है। और तात्या पटेल को बोल के बाबा ने शिरडी में जो मारुति मंदिर है, बजरंग बली का, वो जो शनि मंदिर है, महादेव मंदिर है, गणेश मंदिर है, ये मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, बाबा ने किया है। और ये तात्या पटेल को करने को बोला है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद की बातें नहीं बोल रहा है, ये सही चरित्र में आया हुआ है। और मेरी दादी गुजर के अभी 2-4 महीने हुए, उसका उम्र था 90 साल, जो तात्या पटेल की बहू थी। और उन्होंने भी हमको बताया ना कि बाबा हिंदू ही थे, और बाबा का जो प्रोग्राम चलता है वो भी हिंदू धर्म से ही चलता है। ये लोग, मैं पहला ही बोल चुका हूँ कि ये दुकानदारी चलाने के लिए ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोग, मैं सब साई भक्तों को विनती करता हूँ, तात्या पटेल का और बाईजामा का पोता होने की वजह से भी और शिरडीवासी होने की वजह से आपको सबको विनती करता हूँ, जो लोग आपको बोलेंगे कि बाबा मुस्लिम थे, उसको एक बार शिरडी में लेके आओ, उसका रहने का, आने जाने का, सबका बंदोबस्त मैं करूंगा। उनको शिरडी में रुकवाऊंगा। उनको साईं बाबा का पूरा सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, रात को 10 बजे मंदिर बंद होता है, तब तक उसको चेयर डाल के, कुर्सी डाल के बाबा के समाधि के मंदिर के सामने बैठाऊंगा और उनको दिखाऊंगा ये मुस्लिम है कि हिंदू है। तो फिर उन्होंने तय करना है। राज जी, आप क्या कहना चाहते हैं देश से, क्योंकि आपके भी काफी सारे समर्थक हैं, लोग हैं, अपने हिंदू भाई बहनों को क्या बताना चाहते हैं इस पूरा, जबकि पहले तो ये था क्योंकि दिखाया नहीं था, क्योंकि कई फर्जी वीडियो वायरल कर रहे थे, अब तो खुद सुदर्शन न्यूज पर एक एक चीज करके उनकी सारी चीजें बताया कि वो कैसे फर्जी था। अभी भी आप देश के जो कट्टर हिंदू हमारे भाई बहन है, वो भी, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सारे सनातनियों को एक ही संदेश देना है कि जिस तरह हमारी बहन प्रज्ञा ठाकुर के साथ एक षड्यंत्र किया गया, 17 साल उनको सताया गया, बदनाम किया गया, अपमानित किया गया। कौन सी विचारधारा थी, कौन लोग थे जिन्होंने उनको जेल में डाला? आज वही लोग, वही विचारधारा साईं बाबा के दरबार में भक्तों का जो तांता है, वो तांता उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सनातन की एक जो आग और चिंगारी यहाँ से पूरे देश में जा रही है, भाईचारा, प्रेम, सनातन की जो परंपरा है वो यहाँ से जा रही है। मैं उन सबको ये बताना चाहूंगा, सनातन के हर हिंदू के लिए शिरडी एक तीर्थ है, और ये तीर्थ था, ये तीर्थ है और ये तीर्थ रहेगा। गली में, नालों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों के कहने से साईं बाबा की कोई मूर्ति नहीं हटा सकता है। और जब तक हम जिंदा हैं, हम मर जाएंगे, पर बाबा की मूर्ति नहीं हटने देंगे, चाहे वो कहीं भी हो, देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। बाबा की मूर्ति नहीं है, बाबा की मूर्ति के साथ सनातन के पर्व की लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ना, कई सारे जो मंदिर थे वहां से बाबा जी की मूर्ति भी हटाई गई थी, कई साई भक्त जो थे इससे निराश भी हुए थे, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, आप बाबरी मस्जिद तोड़ी थी इसलिए क्योंकि वो अधर्म था। जो लोगों को ये साईं बाबा के मंदिरों के जो कर रहे हैं, वो जो अधर्म अगर कर रहे हैं, वो अपने पाप के भाग के खुद जिम्मेदार है। वो पाप करेंगे, भगवान बाबा उनको जो दंड देंगे वो जाने। पर अभी जो हमारी नॉलेज में आ रहे हैं, उन सबको मानहानि के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। और मैं वार्निंग देना चाहता हूं उन लोगों को, जो भी साईं बाबा के प्रति गलत विचार या प्रचार करेगा, उसको साईं बाबा के भक्त लोग अब सब मिलकर उनसे निपटेंगे, और हाथ जोड़ के भी निपटेंगे, कानूनी भी निपटेंगे, और जो भी हो सकेगा बाबा के भक्त होने का धर्म, क्योंकि हमारे लिए बाबा एक धर्म है, हम बाबा के हिस्सा है, सनातन धर्म बाबा भी हैं। तो हम प्रेम पूर्वक जो है सभी हिंदुओं को कहेंगे, पहले से ज्यादा आए यहाँ पे और आकर देखें कि यहाँ के जो त्योहार हैं, खाली त्योहार नहीं है, ये सनातन का हिस्सा है। तो ये जो जयचंदों की औलाद है, उनसे ना डरें और उनके बातों में ना आए। ये शिरडी आपका है और रहेगा, ये हिंदुओं का तीर्थ है। तो मैं ऐसे तथाकथित लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। कहीं ना कहीं एक तरफ तो हम कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे,
लेकिन दूसरी तरफ वहीं इस तरह से लोग जो हैं वो हिंदुओं को ही बांटने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे कि हम देखते कि अपने देश में पहले अंग्रेजों का राज था और वो कहते थे कि तोड़ो फोड़ो और राज करो, और फिर अपने देश के लोगों को कैसे तोड़ा जाए तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो फिर अभी ये जो प्रयास चल रहा है, कुछ षड्यंत्रकारी है जो बाबा को बदनाम करना चाहते हैं, वो बहुत थोड़े हैं। वो देश का हित नहीं चाहते, देश का नुकसान चाहते हैं। ऐसे बहुत थोड़े लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से ही अपने सनातन मानने वाले हिंदू धर्म के लोग उस बहकावे में आते हैं। फिर वही प्रतिप्रश्न लोगों के तरफ से वो खींचते हैं और लोगों को यूट्यूब का ज्ञान लेकर लोगों को बांटने का प्रयास करते। और दुर्भाग्यपूर्ण से फिर बाबा का निधि यहाँ से नहीं गया है, राम मंदिर के लिए पैसे नहीं दिए, या फिर मस्जिदों के लिए पैसे दिया जाता है। ऐसे गलत वीडियो भेजते हैं। अगर वो वीडियो में बारीकी से देखा जाए तो वो बांग्लादेश की करेंसी आपको दिखाई देगी। ये एक्चुअली बाबा ने इस शिरडी में से पहले यहाँ उरूस होता था, बाबा ने वो उरूस यहाँ से बंद करवा कर रामनवमी का उत्सव, ये जो गांव की यात्रा होती है, यात्रा का उत्सव बाबा ने यहाँ रामनवमी शुरुआत की है। वो बाबा समर्थक थे जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वक्फ बोर्ड की साजिशें, इससे पहले भी कई सारे हिंदू मंदिरों पर उन्होंने दावा ठोका है, कहीं ना कहीं अब ये कहीं साईं बाबा पर जिस तरह से हिंदुओं को ही तोड़कर, हिंदुओं के अंदर ही एक दो फाड़ कर कोशिश की जा रही है, इस बाबा के संस्थान पर कहीं ना कहीं वो कहीं कब्जा करने की प्लानिंग तो नहीं है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, शिरडी।